तमाम अज्जा हमारे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। ये साथ हम 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर का शामिल कर रहे हैं। ये तकरीबन हमने 1 इंच का दाना लिया था, इसे हमने छोटा छोटा कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबकी हिफाजत फरमाए, अपने हिफ्ज़ अमानत अता फरमाए, हमारे मुल्क में अपनी रहमत नेमत नाजिल फरमाए। तो साथ ही हम रोज़ाना की बुनियाद पे जो रेसिपीज़ आपको बनाकर दिखा रहे हैं, तो आज जो हम आपको तैयार करके दिखा रहे हैं चिकन फिंगर फ्राई मसाला हम आपको तैयार करके दिखाएंगे। जो बोनलेस के आप फिंगर्स बनाते हैं, उन फिंगर्स पे जो मसाला लगाया जाता है वो मसाला हम आपको बनाकर दिखाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखना है। नए देखने वालों से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, चिकन फिंगर फ्राई मसाला। रहीम, तो शुरू करते हैं रेसिपी चिकन फिंगर फ्राई मसाला। जो बोनलेस से आपकी फिंगर्स बनती हैं उसके लिए जो मसाला तैयार होता है वो शुरू करते हैं। तो अज्जा में सबसे पहले हम धनिया शामिल कर रहे हैं। धनिया शामिल करते हैं सबसे पहले। धनिया हम ये साबित इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हम 4 चम्मच शामिल करेंगे। आप इसमें 4 से ज़्यादा भी अगर शामिल करना चाहें तो 5 तक शामिल कर सकते हैं। तो 4 चम्मच हमने धनिया शामिल कर दिया इसमें। धनिया के बाद हम इसमें लाल मिर्च कटर शामिल कर देंगे। मसाले को ज़्यादा देर पीसना ना पड़े, क्योंकि जितना ज़्यादा मसाला पिसेगा उतनी इसमें कड़वापन पैदा होगा। तो इसलिए सिर्फ हम इसमें जो कटर मिर्च शामिल कर रहे हैं, तो कटर मिर्च हम इसमें 1.5 चम्मच शामिल कर देंगे। 1.5 चम्मच शामिल करने के बाद हम इसमें हल्दी शामिल कर देते हैं। इंशाल्लाह एक बेहतरीन किस्म का मज़ेदार फ्राइज़ का मसाला तैयार होगा। ये 1 चम्मच हम इसमें हल्दी शामिल कर रहे हैं। मुकम्मल बेहतरीन किस्म के अज्जा हम शामिल करते हैं। इनमें काला नमक शामिल कर देते हैं। तो ये हमारे पास काला नमक है, हमने चम्मच भरा हुआ है ये, तो सही से चम्मच शामिल करेंगे भर के। इसमें कसूरी मेथी शामिल कर देते हैं। इसमें हम पूरे मसाले में हम 1 चम्मच शामिल करेंगे कसूरी मेथी, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करने से मसाला कड़वा भी हो जाता है इसमें। तो बस 1 चम्मच हमने शामिल की है। इसमें अदरक पाउडर शामिल कर देते हैं। अदरक पाउडर है, ये सूंड का पाउडर भी कहलाता है और अदरक पाउडर भी कहलाता है। तो ये सूखा हुआ जो सूख जाती है तो सूंड कहलाती है ये। तो अदरक पाउडर शामिल करने के बाद हमने इसमें ब्राउन प्याज शामिल करना है। तो ब्राउन प्याज है, ब्राउन प्याज भी हम इसमें चम्मच भर के शामिल करेंगे। तो ज़ीरा है ये, तो ज़ीरा भी हम 1 चम्मच शामिल कर रहे हैं। 1 चम्मच ज़ीरा शामिल करने के बाद काली मिर्च शामिल करते हैं हम इसमें। तो ज़ीरा शामिल किया है। तमाम मसालों की मिकदार तरीके से शामिल करनी है। तकरीबन 1 चम्मच के बराबर हमने ये काली मिर्च शामिल की है, थोड़ा सा कम होगा 1 चम्मच से। काली मिर्च शामिल करने के बाद हम इसमें पिपली शामिल करते हैं। तो ये हमारे पास पिपली है। पिपली तकरीबन हमने 1 इंच का दाना लिया था, उसे हमने छोटा छोटा कर दिया, तोड़ दिया ताकि ग्राइंडर में अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए इसमें। तो मसालों के अज्जा मुकम्मल तरीके से शामिल करने आपने। दालचीनी शामिल कर देते हैं हम इसमें। दालचीनी शामिल करते हैं इसमें। दालचीनी भी तकरीबन 1 इंच, थोड़ा सा बड़ा ही है 1 इंच से। तो ये भी हम इसमें छोटा छोटा कर देते हैं, तोड़ देते हैं इसमें, ताकि ग्राइंडिंग में ये अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए, मसालों में मिक्स हो जाए ये। तो दालचीनी भी हमने इसमें शामिल कर दी है। दीगर अज्जा में हम थोड़ी सी बड़ी इलायची शामिल करते हैं। तो 2 अदद हमने बड़ी इलायची ली थी। बड़ी इलायची को हमने खोल दिया है, दाने इसमें से निकाल के इसमें शामिल कर दिए हैं, ताकि दाने भी अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएं। मसाले का जायका बनाना है तो हम तरीके से ही मसाला शामिल करेंगे इसमें। तो ये हमारे पास पिसा हुआ खोपरा है, खोपरा पाउडर के लिए से खोपरा पाउडर भी हम 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे। हमने 1 चम्मच खोपरा इस्तेमाल किया है, आप 2 चम्मच तक शामिल कर सकते हैं इसमें। तो खोपरा शामिल करने के बाद हम 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर का शामिल कर रहे हैं। तो कॉर्नफ्लोर शामिल करने से ये कि मसाला आपका अच्छी तरह से बोनलेस के जो आपकी फिंगर्स होंगी उनमें अच्छी तरह शामिल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, उसमें जज्ब हो जाएगा। तो ये अज्जा शामिल करने के बाद हम इसमें चिकन का फ्लेवर शामिल कर रहे हैं। ये हमारे पास 1 चम्मच चिकन फ्लेवर है। याद रहे कि हम चिकन पाउडर नहीं शामिल कर रहे हैं। तो चिकन फ्लेवर हमारे पास तकरीबन 1 चम्मच इस तरह से बराबर है ये। तो 1 चम्मच हम इसमें चिकन फ्लेवर शामिल कर देंगे। चिकन फ्लेवर शामिल करने के बाद हम इसमें देसी लहसुन शामिल करेंगे थोड़ा सा। ये हमारे पास 2 लहसुन के जवे हैं, तो ये 2 लहसुन के जवे भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये शामिल करने के बाद हम मसालों में शौक़ के लिहाज से फूड कलर शामिल करते हैं। आप इसमें पपरिका, कश्मीरी मिर्च जो भी शामिल करना चाहें कलर के लिए तो आप कर सकते हैं। तो हमारे ये अज्जा तकरीबन सारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो हमारे 2-3 अज्जा बीच में शामिल होने से रह गए।
मसाले को मुकम्मल करना है। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे 1 चम्मच। याद रहे कि 1.5 चम्मच हमने कटर मिर्च शामिल की है, 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। लाल मिर्च पाउडर शामिल करने के बाद मसाले में हम टाटरी शामिल करते हैं थोड़ी सी मिकदार में। तो ये टाटरी है, चम्मच का तकरीबन तीसरा हिस्सा हम शामिल कर रहे हैं इसमें। टाटरी हम इसलिए थोड़ी मिकदार में शामिल करते हैं, हमारी दानेदार टाटरी होती है, ये खालिश होती है। तो आखिर में हम सबसे इसमें अजवाइन शामिल कर रहे हैं, तकरीबन आधा चम्मच हमने इसमें अजवाइन शामिल की है। तो हमारे अज्जा मुकम्मल हो चुके हैं। मुकम्मल अज्जा शामिल करने के बाद अब हम इसमें ग्राइंड करके दिखाते हैं आपको ग्राइंड करने के बाद कैसा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम मसाला हम ग्राइंडर में डाल रहे हैं। लहसुन के जब्बे भी हमारे इसमें इंशाल्लाह ग्राइंड हो जाएंगे। तो तमाम मसाला डालने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो माशाल्लाह से हमारा मसाला जो है ये ग्राइंड हो चुका है। तमाम अज्जा हमारे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है, ये बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म बन गया है इसका। तो हमारी ग्राइंडिंग मशीन बहुत तकरीबन बड़ी है, मसाला बहुत थोड़ा था, तकरीबन 100 ग्राम का। 100 ग्राम मसाला जो हमने तैयार किया तो उसे ग्राइंड किया। तो ग्राइंड करने के बाद हमने इसको, तो मसाले को हमने ग्राइंड करने के बाद थोड़ा छाना है, क्योंकि मशीन में हमारा तमाम मसाला ग्राइंड नहीं हुआ है। ये जो अज्जा हैं ये देख सकते हैं आप, इसमें अभी कुछ मोटे अज्जा इसमें हैं रहते हैं, ये इसे हम दोबारा ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करके फिर हम जो है इसे मसाले में दोबारा शामिल कर देंगे। इसे हम साइड पे नहीं रखेंगे क्योंकि ये एक मुकम्मल मसाला है, तो इन अज्जा का इसमें ज़रूरी है। तो ये हम दोबारा ग्राइंड करके फिर आपको इसमें मसाले में शामिल कर देंगे। मसाला ग्राइंड होने के बाद इस तरह से फ़ाइन होना चाहिए बिल्कुल, जो कि आप इसमें शामिल करेंगे। आप इसको बेसन के साथ मिला के शामिल करना चाहें या फिर कॉर्नफ्लोर के साथ शामिल करना चाहें इसको, तो एक बेहतरीन मज़ेदार जायकेदार मसाला है ये। मुकम्मल हमने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए, तकरीबन 14 से 16 के दरमियान हमारे इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल हुए।